अपनी गीता जी को मानो कम से कम। इतने ना हो जाओ इन पाखंडियन के चक्कर में फंस के कि अपने ग्रंथन को भूल गए और जो वे कह रहे हैं वही माने जा रहे हैं। आज तो तुम पढ़े लिखे हो। और अभी हम मौजूद हैं बैतूल आश्रम में और यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल भंडारा होने जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है आसपास के गांव के कुछ हमारे साथ लोग मौजूद हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को लेकर काफ़ी खफा रहते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से उनके काफ़ी प्रसन्न हैं, जो उनके आंसर जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है देने की कोशिश करेंगे। तो एक साइड देखिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं गाँव के लोग और यहाँ पर इस साइड मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स। तो हम शुरुआत करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य नहीं है उनकी आखिर क्या विचार है, क्या उनके प्रश्न है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, कृष्णकांत प्रजापति। सर क्या जानना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में? ये जानना है कहाँ से भक्ति लेके आ गए। हमारे यहाँ जब भक्ति शुरू से चली आ रही है, पूर्वजों से चली आ रही भक्ति, और जो का नाम ये अभी संत रामपाल जी महाराज कहाँ से भक्ति लेके आ गए। अगर हमारे जो घटवैया हैं, जो हमारे जो का नाम जो है देवी हैं, जो और जो का नाम जो इतने देव देवता हैं, अगर हम रास्ते में अगर बहू को अगर शादी भी करके लाते हैं तो हमें स्टार्टिंग से नारियल फोड़ना पड़ता है। अगर नारियल अगर नहीं फोड़ते हैं तो इतने भूत चढ़ जाते हैं हमारी बहू पे कि हम क्या करें, भाई घर बहू आना मुश्किल हो जाता है। भाई कहा करें भाई, भक्ति ना करो क्या करें भाई, भक्ति गलत थोड़ी कर रहे हैं हम। नारियल फोड़ दे वो सही हो जाती है मेरी बहू। देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज कुछ अलग ही तरह की भक्ति विधि बताते हैं और ये जो भक्ति विधि करते हैं अगर वो नहीं करेंगे तो उनको परेशानी होगी काफ़ी। तो सबसे पहले आप परिचय दीजिए, इसके बाद इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मेरा नाम हेमंत दास है, मैं जिला निवाड़ी एमपी का रहने वाला हूँ। भाई ने कहा है कि हमारे यहाँ जो पारंपरिक पूजा होती चली आ रही, भक्ति होती चली आ रही, क्या वो भक्ति नहीं है और संत रामपाल जी महाराज जी अलग से भक्ति लेके क्यों आ गए हैं। तो देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी अलग से भक्ति लेके नहीं आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों के आधार से भक्ति बताई है और जो अपन करते आ रहे हैं, जो आप लोग बता रहे हैं ना कि हम अपनी बहू को अगर शादी होके आती है तो रास्ते में लगकर उसको नारियल चढ़ाना पड़ते हैं, उसको कुछ भी चढ़ाना पड़ता है जो चढ़ाते हैं, और जब वो बहू जाती है नहीं जाती है, अगर वो नहीं करते हैं तो उनको भूत लग जाते हैं और वो परेशान होते हैं, उनके बच्चे नहीं होते हैं, कई प्रकार की परेशानियाँ मतलब आ जाती हैं परेशानियाँ। तो इन लोग जो कहा है बिल्कुल ये कह तो सही रहे हैं। कैसा? क्योंकि जो हमारे धर्म गुरु हैं इन लोगों ने आध्यात्मिक को बिगाड़ दिया है। कैसे बिगाड़ दिया है? इन लोगों ने हमसे भूत पुजवाए हैं। जब भूत पितृ पुजवाएंगे तो भूत पितृ पूजा है ही वो। जैसे कोई बब्बा पूज रहा, कोई बहू पूज रहा, कोई माता पूज रहा, घटवज्जा पूज रहा, चौमुखू कालका पूजा, जितनी भी देवी देवताओं की पूजा नहीं है, वो देवी देवताओं की पूजा है। देखिए वो भूत पूजा है यार। जैसे कोई बब्बा मरेगा उन्हें की जो हमारा घटवज्जा बब्बा, जो हम फलाने बब्बा, जो ठिकाने बब्बा, जी भूत है कि भगवान है? मुझे बताओ। ये शास्त्रों के आधार में कौन भगवान है? ये तो कहते हैं कि हमारे देवता हैं। देखिए बे, उनने कहा हमारी कुलदेवी हो गई है, जो उनको रखा मारेगा वह कुलदेवी बन गई, वे कुलदेवी के नाम से उसकी पूजा करने लगी। ये सारे मन माने आचरण है। गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण कहता है, ना तो उसका मोक्ष होता है, ना गति होती, ना किसी प्रकार का सुख होता है। और गीता में फिर 9 के अध्याय 25 में कहा है कि जो भूत पूजते हैं वो भूत बनते हैं, पितृ पूजते हैं पुत्र बनते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवगति को जाने के बाद पुनः जन्म मृत्यु में आते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। तो जितनी भी जो हमारे धर्म गुरुओं ने जो पूजा करवा रखी वो हमें भ्रमित कर रखा हो। और जे एक और सियाने बोलने लगे गाँव में, जिन्होंने बोलत तांत्रिक बोलत बे उनकी जीभ लपक गई खावे के लाने, सो उनने फसाला धर्म ने सियाने ने, सो इनने कहा कि तुम्हें तो घटवज्जा को बुकरा चढ़ा नहीं पड़े, नंतर तो ही बहू के मोड़ी मोड़ाना उन्हें इनने भ्रमित कर दो, इतना बड़ा भ्रमित कर दो। एक परेशान भाव और 10 से उन्हें चर्चा कर दी और धोखे से, मतलब होने तो है ही बच्चा जैसे, और धोखे से अगर होते जाए से पूजा करियो वो होगा। तो उन्होंने देखो कही थी हमने कि ऊको पूज दो तो हो जाए, तो एक के अगर होगा तो इन्हें पूरे यहाँ ढंडोरा पीट दो कि मई जाए से होते ऐसा करे से होते, सारी आडंबर पूजा इन लोगों ने करवा रखी। तो बताइए सर, इनका कहना है कि जो आप भक्ति साधनाएं करते हैं उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा, वो सारी वैद की साधना है। साहब एक बात बताइए, पूरे विश्व भक्ति कर रहा है, जो परंपरा चली आ रही है, जो मेरे बुजुर्ग पूज रहे हैं, आजकल के जो नए संत आ जाएंगे अलग अलग भक्ति बताने लगेंगे, हम क्या मान जाएंगे? ऐसे मान जाएंगे? जो हमारे पूर्वज जो अगर बधाई पे बतासे ना फेंकें तब तक शुभ मतलब कार्यक्रम ना हो तब तक हम शादी मानते ही नहीं है एक तरह से। तो ये आजकल के जो संत आ जाएंगे तो हम अपने जो हमारे जो पूर्वज भक्ति कर रहे हैं बंद कर देंगे क्या? देखिए सर, इन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है कि इनके जो पूर्वज हैं वो वर्षों से जो है ये साधना करते आए हैं और इनके जो संत हैं वो भी यही चीज बताते हैं, लेकिन आप इन चीजों को अलग तरीके से पेश कर रहे हो। बताइए इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अपना आज से 50 साल पहले चले जाओ तो हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे,
आप तो छोटे हो, आप अपने पिताजी से पूछो, नाना जी से पूछो, दादाजी से पूछो, वो बताएंगे कि आज से 50-100 साल पहले चले आओ, कोई पढ़ा लिखा नहीं होता था। तो जे पढ़े लिखे कौन होते थे? जे ब्राह्मण लोग पढ़े लिखे होते थे, और जे जो साधना बता दें वो हम मन माने जैसी भी बता दें वैसे ही हम करने लगते, तो वैसे ही हम अभी तक करते आए। तो आज हमको ये नहीं करना है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने बता दिया है कि ये सब शास्त्र के विरुद्ध थी। मतलब नहीं, आपके जो गुरुजी बता देंगे वो सही है, हमारे इनके जो गुरुजी बताएंगे वो गलत है सारी चीजें। सुनिए सर जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे गुरुजी ने प्रमाणित करके बताया है। आपके जो, जैसे आप कह रहे हैं हमारी परंपरा चली आ रही भी, हम कैसे छोड़ दें? हमारी परंपरा तो ये भी आ रही थी कि हम पहले, हमारे पास बाइक नहीं थी, हमारे पास कार नहीं थी, हम पैदल निकल के जाया करते थे। हमारे पुरखा वो पहले पजामा पहनते थे और जो कांच लगा के पर्दनी पहनते थे। आज तुम क्यों जो सूट बूट पहनने लगे? क्यों परंपरा में बदल रहे हो? उसी परंपरा में आओ ना। पहले पुरखा निकल के जाया करते थे, आज तुम बाइक से क्यों जाते हो? उसी परंपरा में आओ। ये देखो, समय परिवर्तन होता है। जब कोई भी समय परिवर्तन होगा तो भगवान ही परिवर्तन कह देंगे। देखिए, भगवान ही करता है समय परिवर्तन। समय परिवर्तन अपने आप नहीं होता है। परमात्मा की वाणी है 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण खुआए। आज वो 5500 1997 में कलयुग बीत चुका था। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी सदग्रंथों से प्रमाणित करके बताया है कि वो समय आज आया है पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताने का। देखिए, हर बार कोई तत्वदर्शी संत नहीं होता है। जो अपनी गीता जी में बताया वो पूर्ण गुरु नहीं होता है। ऐसे गुरु तो बहुत हैं संसार में, इतने गुरु हैं कि नाम लेने वाले कम पड़ जाएंगे, देने वाले ज्यादा हैं। तो क्या है जी? ये स्वार्थी गुरु लालची चेला, मचो नरक को ठेलम ठेला, वे स्वयं नरक में जाएंगे और अपने चेलों को ले जाएंगे। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने आज अपनी पढ़ी लिखी समाज है, आज बच्चा बच्चा को क्यों पढ़ा के रखा है? यही परमात्मा की देन है। क्रेडिट अपने संत रामपाल जी महाराज जी को दे रहे हो। कुछ भी हो रहा है, इतने पहले पूर्व क्या दुनिया चलती नहीं थी क्या पहले? आप तो सीधा सीधा जो अभी हमारे जो साइंस ने तरक्की कर लिया, आप तो सीधा सीधा डायरेक्ट गुरु जी को क्रेडिट दे रहे हो अपने को। तुम्हारे गुरु जी इतने भगवान है तो वो जेल में क्यों है? जब आपके गुरु जी, भगवान कभी पैदा नहीं होता। आप तो भगवान तो वो प्रकट होता है जो निराकार है, भगवान कभी दिखाई नहीं देता। आप तो सारा कुछ क्रेडिट अपने संत रामपाल जी महाराज को दे जा रहे हो हर बात पे। ऐसे थोड़ी होता है। बताइए सर, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने बताया, जो भाई कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है कि अपने गुरुजी को क्रेडिट। देखिए, जब वो पूर्ण परमात्मा आता है, जब आज से 4 युग बीत गए, 4 युगों में आप बताइए जब तक आज तक कोई बाइक किसी ने क्यों नहीं बना पाई? 4 युग कड़ गए, बाइक नहीं बना पाई। ये विज्ञान और साइंस कहाँ से आया? ये भी भगवान की देन है। देखिए, जीव बुद्धि नहीं है, ये गॉड बुद्धि है। परमात्मा ने जो बुद्धि दी है, परमात्मा चाहे तो 1 मिनट में किसी को भी कोई बुद्धि दे के कुछ भी करा सकता है। परमात्मा पहले भी तो बुद्धि दे सकता था ना। देखिए, पहले भी बनवा देता। देखिए, वो इसलिए नहीं दे सकता है कि उसका निर्धारित समय होता है। जो मोक्ष मार्ग आता है वो निर्धारित समय होता है। पढ़ाई लिखाई की बदौलत है, भगवान की बदौलत नहीं है इसमें कुछ भी। अरे यार, तो आज तक 4 युग कड़ गए, जब तक का नहीं पढ़े लिखे थे तो 4 युग से पहले भगवान भी तो दे सकता था। भगवान हर युग में आता है और हर युग में आकर के विज्ञान नहीं बनवाया भगवान ने, तब भी बनवा सकता था भगवान। देखिए, आप थोड़ी समझने की कोशिश। पढ़ाई नहीं थी सर, इसलिए नहीं बन पाए। आज पढ़ाई आ गई, इसलिए बनाई वो चीज। आप संत रामपाल जी महाराज को क्रेडिट दे जा रहे हो, ये पढ़ाई की बदौलत है। आज साइंस ने तरक्की कर ली। आपके संत रामपाल जी महाराज कोई अनोखे नहीं है, वो भी एक आम आदमी है। आप मानो, आप ये संगतों को एक फसावा कर लिया है, इसलिए आप पॉपुलर हो गए, और कुछ नहीं है। भक्ति वही है जो पूर्वज हमारे कर रहे हैं। संत रामपाल जी ने बाइक बना के नहीं चला दी भैया, ऐसे क्यों बोल रहे हैं भैया आप? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब परमात्मा जब बुद्धि देता है तभी इंसान कुछ भी कह सकता है। साइंस यहाँ पर देखिए, एक से एक साइंस टेस्ट है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आके नतमस्तक हैं, जिन्होंने ऐसी साइंस टेक्नोलॉजी की है, वो आज संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में है। आपकी साइंस ने कोई आध्यात्मिक चीज बना के बताई, लेकिन आध्यात्मिक ने साइंस बना के दिखाई। जब ज्ञान हुआ, आध्यात्मिक कहाँ से हुई? भगवान ने ज्ञान दिया, हमें आध्यात्मिक हो गए। हमें बुद्धि दी तो हमने सांस पैदा कर दी, सांस की क्या मानने लगे? ये बुद्धि आ गई। आज भगवान चाहे तो 1 मिनट में तुम्हारी बुद्धि को ऑफ कर दे तो तुम घूरे पे पन्नी बीनत फिरो, तुम अब तुम्हारी सांस खत्म हो जाती है। कितना भी बड़ा साइंस टेस्ट हो, और अगर भगवान चाहे तो भगवान के हाथ में सबका रिमोट है। वो चाहे तो 1 मिनट में उसको ऑफ कर दे, बहुत ही मर जाए। आप बार बार भगवान किसको बताए जा रहे हो? बार बार किसको भगवान बता रहे हो? वो आम संत को जो जेल में बैठा है उसको भगवान बता रहे हो बार बार। देखिए सर, का कहना है कि एक संत जेल में है, आप उसको भगवान बता रहे हो। कैसे संभव है कि वो भगवान है सर? देखिए, संत की मौज होती है। संत जब आता है तो यहाँ पर संत एक, देखिए भगवान, अगर मैंने बताया है कई वीडियो में ये बात बताई है कि जब वो पूर्ण परमात्मा आता है तो इतनी आसान चरम दृष्टि में आता है कि हम मतलब देख सके वाकों। अगर वो अपनी उस चरम दृष्टि में आ जाए ना, पूरी उस पावर में आ जाए, तो हमारी इतनी आंखों की चरम दृष्टि नहीं कि हम उसे देख सकें। तो वो भगवान यहाँ पर ऐसी साधारण लीला कहता है। एक बात बताइए आप, अगर आज भगवान संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं, अगर रुक जाइए मेरी बात,
अगर आकर के वो अगर बता के आ जाए कि हम भगवान हैं, कोई भी भगवान रूप में आ जाए, तो वहाँ पर हम तुम पहुँच पाएंगे? वहाँ पर जो बड़े बड़े जो यहाँ पर नेता नंगरी वाले हैं, बड़े बड़े जो तुम्हारे IAS PS फलाने ठिकाने जी हैं, जे उनको आप पहले कब्जा में करके रख ले, तुम्हें तो लंबा नहीं लगे उनके यहाँ जावे को। और आज भी देख लो जितने भी पॉपुलर संत हैं जो जिन बनाए बैठे नकलियन को, उतने अभी तुम लोगों की लेन में माँ बाणे ठाड़े पंडाल की, उतने उनके लिए VIP लेन अलग लगा, तो VIP आदमी को दर्शन हो, तो उनसे बात हो, सब हो, तुम उनकी कछु नहीं हो 100 में से। और जबकि ये नकली हैं, और असली भगवान आ जाए और सबको पता लग जाए कि ये भगवान है। और दूसरी बात, उस परमात्मा ने यहाँ पर जो यहाँ का 21 ब्रह्मांड का जो काल सिस्टम बना के रखा है, परमात्मा ने उसे वचन दिया है कि जो तुम्हारे मतलब में रहे वो तुम्हारा, जो तुम्हारी भक्ति करे, और जो हमारी भक्ति करे वो हमारा, हम उसे ले जाएंगे। तो आपने अभी सृष्टि रचना को नहीं पढ़ा है। सबसे पहले आप सृष्टि रचना पढ़िए। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सृष्टि रचना अपने सत्संगों में बताई, उसे पढ़िए। ये सृष्टि कहाँ से शुरू हुई है देखिए, क्योंकि ऊबा बाई बकने से कुछ नहीं होगा, प्रमाण मानना पड़ेगा। देखिए सर, इनका कहना ये है कि भगवान निराकार है, भगवान आकार नहीं है भगवान का। देखिए, लेकिन आप बता रहे हो कि भगवान सहशरीर है और वो भगवान यहाँ पर आकार है, सहशरीर है, मनुष्य दृश्य, उसका नाम कबीर है। कबीर साहब एक साधारण कवि थे जो सिर्फ अपनी कवि से वो लीला करते थे। और ये आपने नया एक लोक निकाल दिया, सतलोक, जो तो हमने कभी सुना ही नहीं है। हमने नरक सुना है, सुरग सुना है, ये सतलोक हमने नया निकाल दिया। आप मतलब सबसे हटके अलग बता रहे हो, मतलब थोड़ा एक्वर्ड फील हो रहा है। आप थोड़ा इसको अच्छे से बताइए ना, समझ में नहीं आ रहा। देखिए सर, इनका क्वेश्चन है कि हमने नरक सुना, स्वर्ग सुना है, लेकिन सतलोक नया कहाँ से आ गया है? आज तक किसी ने बताया ही नहीं है। देखिए, जब तक किसी की कोई जानकारी नहीं हो तो कौन बताएगा? जैसे आप ये बताइए। अच्छा, होगा ही नहीं तो क्यों बताएंगे वो लोग? अरे यार, पढ़े लिखे ना हो अबे तक हम कहें कि तुम्हारे पुरखा पढ़े लिखे कहा नहीं थे? पंडित जी ने नाम का ध्यान जाते, फिर आज तुम अपने घरे नाम का रखने लगे, चिंटू पिंटू लिंकू। आज क्या ध्यान लगी? आज से पहले जाके पंडित ने कह दी तुम्हारा मोड़ा को घसीटा ना हो, कड़ोरा ना हो, लटोरे ना हो, मान लेते बोई ना। सतलोक का कहाँ प्रमाण है बताइए? सतलोक का प्रमाण हमारे सदग्रंथों में गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, हे अर्जुन, उस परमात्मा की प्राप्ति चाहता है तो उस परमात्मा के लिए तत्वदर्शी संत की खोज करके और तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार भक्ति का, तो तू वहां चला जाएगा, लौट के जन्म मृत्यु में नहीं आएगा, सातलोक धाम, शाश्वत धाम को प्राप्त होगा। स्पष्ट लिखा है। जी, आप चेतावनी बता रहे हो ना, वो श्री कृष्ण ने बोला था, वो कबीर आपके भगवान ने नहीं बोला था। उस बारे में श्री कृष्ण जी ने बताया था। देखिए, आपके गुरु जी ने क्या नया बताया उसमें? आपके कृष्ण भगवान ने बताया, मान ली आपकी बात। तो कृष्ण भगवान उस परमात्मा के बारे में क्यों कह रहा है? वो स्वयं परमात्मा थे तो जाकर नहीं कहते कि हम नो भगियाओ, हम आपको मोक्ष दे रहे, हमारे पास मोक्ष मंत्र है। वो कहा है ना उनने गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है। क्या कहा है? कि आप मेरी शरण में आइए, मैं तुम्हें जन्म मरण नहीं होता उसका जो मेरी शरण में आ जाता है। उसमें लिखा है, देखिए कि ब्रह्म लोक तक गए हुए प्राणी पुनरावृत्ति में है, लेकिन पुनरावृत्ति को मतलब क्या हो? एक मिनट सुन लीजिए, आप पढ़े लिखे हो, आगे भी पढ़ लीजिए थोड़ा आप। उसमें लिखा है कि जो मेरी साधना करता है उसका जन्म मरण नहीं होता है। आप देख लेना। अरे यार, उनने पहले तो जोई पता नहीं है तुम्हें कि कृष्ण भगवान में बोल को रहा, पहले तो तुम्हें जोई पता नहीं है। भाई साहब तुमने अलग निकाल दिया, बोल कौन रहा है? शरीर ही बोलता है। जो जैसे हम बोल रहे हैं तो मैं ही बोलूंगा, वो थोड़ी बोलेंगे। अब भगवान के अंदर भी कोई घुस जाएगा भूत प्रेत। हाँ, जैसे अभी आप उनके अंदर भूत, जो आपने कही थी कि हमारे भूत प्रीत भाई जात, हम उन्हें लग जाते भूत प्रीत बोलने लगा, ऐसा ही भगवान जो तुम्हें मान रहा है कृष्ण भगवान, उनके अंदर भी वो भूत बन के वो काल भगवान बोल रहा था। उसने स्पष्ट कहा है, जब अर्जुन ने पूछा कि तुम कौन हो, हमें बताओ हे चतुर्भुजा वाले भगवान, तुम जाके ता भुजा में आ जाओ, 1000 भुजा के क्यों हो गए, तुम कौन हो? तब उसने कहा है, मैं बड़ा हुआ काल हूँ, मैं अभी अभी प्रकट हुआ हूँ, तू लड़ेगा तो भी मारा जाएगा, नहीं लड़ेगा तो भी मारा जाएगा, मैं सबको खाने के लिए आया हूँ। कृष्ण भगवान अगर खावे आए तो तुम्हें जाकर कहते कि हम वहीं आए? कृष्ण भगवान तो पहले से थे। उसने ये क्यों कहा है कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ? अगर कृष्ण भगवान होते तो भैया कहते हम भगवान कृष्ण है बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? वो उसने स्वयं स्वीकार किया है कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ। अपनी गीता जी को मानो कम से कम, इतने ना हो जाओ इन पाखंडियन के चक्कर में फंस के कि अपने ग्रंथन को भूल गए और जो वे कह रहे हैं वही माने जा रहे हैं। आज तो तुम पढ़े लिखे हो। सर, अब आपका क्या कहना है? सर, मेरा कहना ये है सिंपल सा, ठीक है, जो आपने बताया मुझे ये मेरे सर से ऊपर जा रहा है। आपका जो बुक है मुझे वो बुक दे दीजिए आप, पहले मैं उसको पढ़ूंगा, उस पर मनन करूंगा, मंथन करूंगा, उसके बाद मैं आपसे आपकी जो नंबर्स रहेंगे और उस पर आपकी जो भी मतलब वेबसाइट्स हैं या फेसबुक मीडिया है उसके हम अकॉर्डिंग आपको एक वो करेंगे, उस पर आपको कांटेक्ट करेंगे और आपसे डिबेट करेंगे कि इस चीज़ पे मुझे ये डाउट है और ये समझना चाह रहा हूँ मैं। देखिए सर, इनका कहना है कि आप मुझे बुक जो है प्रोवाइड करा दीजिए, और अगर सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट वगैरह हो, कोई वेबसाइट है तो वो भी उन्हें बताइए जो जिससे वो उसको समझ सकें सही तरीके से। देखिए, मैं आपसे बता रहा हूँ और दर्शक जो मुझे देख रहे हैं उनको मैं भी बता रहा हूँ आपके माध्यम से कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का पहले तो ऐप्स ही अवेलेबल है प्ले स्टोर पर,
ऐप्स में सारी चीज़ें डली हुई हैं, सृष्टि रचना डली हुई है, सत्संग डले हुए हैं, हमारे गुरुजी की जितनी बुकें हैं सब बुकें डली हुई हैं। तो देखिए सर, इनका कहना है कि अगर आप जो है संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे ऐप्स भी है और आप सोशल मीडिया पर जाकर भी जो है फ्री में ज्ञान गंगा बुक को आप मंगवा सकते हैं। परचेज कर सकते हैं। जी ठीक है, मैं सोशल मीडिया से ऑर्डर करूँगा और मैं देखता हूँ कैसे फ्री में आती है और इसको पढ़ूँगा। उसके बाद मैं मंथन करने के बाद आपसे डिस्कस करूँगा। जी धन्यवाद सर। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों देखिए, आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा समाप्त हो चुकी है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।